अयोध्या की सरयू नदी अपनी अविरल धारा से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कुछ ऐसी ही उत्सुकता अयोध्या के लोगों में भूमि पूजन को लेकर है। राम नाम की धुन की गूंज के साथ घर घर बधाई गीत गाए जा रहे हैं। भूमि पूजन की शुभ घड़ी में शामिल होने के लिए पूरी अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान तैयार है। कोरोना की वजह से लोग कार्यक्रम देखने जा नहीं पा रहे, लेकिन वो घर के बाहर रंगोली और छत पर केसरिया झंडा लगाकर खुद की मौजूदगी दर्ज कराने में पीछे नहीं है। कुछ लोग केसरिया पट्टी गले में पहनकर घूम रहे हैं, तो कुछ ने अपनी गाड़ियों पर झंडा लगा दिया है। नमस्ते, मैं राशिद। ये राम का उत्सव है, ये राम नाम का उत्सव है, ये इतिहास का उत्सव है, ये भारतवर्ष का उत्सव है। आप भी घर बैठे इस उत्सव का हिस्सा बने और इसीलिए इंडिया न्यूज अपनी मेगा कवरेज में आपके लिए दिखा रहा है 100 घंटे की अयोध्या से लाइव रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज। बड़े बड़े धर्मगुरु हमारे साथ में जुड़ेंगे। रामोत्सव में आप हमारे साथ आज दिन भर बने रहें। मेरे कई सीनियर कोलीग मेरे साथ में जुड़ेंगे। मेरे कोलीग मनीष अवस्थी मेरे साथ में होंगे, सीनियर पॉलिटिकल एडिटर हैं आप। इसके अलावा मेरे सीनियर कोलीग रजत राकेश टंडन भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन इतना आप समझ लीजिए, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के डिब्रूगढ़ तक एक एक खबर, कहां पर रामोत्सव की किस तरीके की है तैयारी, है तो आपको हम बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन हमारा फोकस रहेगा अयोध्या पर। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं 5 बड़ी तस्वीरों के साथ। अयोध्या में दीपोत्सव, सीएम की किस तरह से पैनी नजर है। शुभ घड़ी के वक्त में अयोध्या नगरी, राम नगरी किस तरीके से सजी हुई है। 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता और दिखा रहे हैं। और राम मंदिर में किस तरह के अनुष्ठान किए जा रहे हैं। राम नाम धुन की गूंज के साथ मंदिर मंदिर घर घर गाए जा रहे हैं बधाई गीत। 4 किलोमीटर दूर हो रहा है भूमि पूजन को, टीवी पर देखेंगे अयोध्या के लोग। लेकिन 5 तस्वीरों के जरिए आप ये देखें कि अयोध्या में किस तरीके की दिवाली मनाई जा रही है। वैदिक रीति से शिला संस्कार कैसे किया जाएगा, ये हम आपको बताएंगे। नवग्रह पूजा का मतलब क्या है, दीपोत्सव का राम की पैड़ी से जो भी सीधा प्रसारण होगा, ये भी हम आपको दिखाएंगे। रामलला को दान के बारे में बताएंगे, पवित्र कलश के बारे में बताएंगे, कहां कहां से पानी और मिट्टी आए हैं, इसके बारे में स्पेशल रिपोर्ट होगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर 100 घंटे की ये मेगा कवरेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से नॉनस्टॉप ये मेगा कवरेज है। लेकिन अयोध्या की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने जा रहे हैं। सरयू का वो किनारा जहां राम भी खेले और लवकुश ने भी रघुकुल की रीत सीखी, वो बिल्कुल नया होने जा रहा है। अयोध्या में होने जा रहा है भूमि पूजन को एक तरह से श्री राम का एक बार फिर से राज तिलक कहा जा सकता है। जी हां, प्रभु श्री राम का फिर से होने वाला राज तिलक। इंडिया न्यूज की टीम आपके लिए लेकर आई है अयोध्या में हो रही तैयारियों की सबसे भव्य और सबसे दिव्य तस्वीरें। ये रिपोर्ट देखिए, अद्भुत है, आपको आनंदित कर देगी। सरयू पर आरती, भोग का प्रसाद, रामलला के कपड़े, सजते बाजार, पूजा का कलश और चाक चौबंद सुरक्षा। अयोध्या से आई ये तस्वीरें जीत का एहसास कराती हैं। ये जीत उस आस्था की है जो हजारों सालों से हिंदुओं में है। ये जीत उस मन की है जिसमें हजारों सालों से राम बसे हैं। ये जीत उस रघुकुल की है जिसने तमाम संघर्षों के बाद भी राम का साथ नहीं छोड़ा। अयोध्या सज रही है और ऐसी सज रही है कि हजारों सालों से उसका ऐसा श्रृंगार नहीं हुआ। ये वो गेट है राम जन्मभूमि का, भगवान श्री राम की जन्मभूमि का, जहां भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गेट से एंटर करेंगे। इसको पूरी तरह से अंतिम रूप इसकी तैयारियों को दिया जा रहा है और सैकड़ों सालों का इंतजार अब जाकर कुछ समय के बाद खत्म होगा। और जिस तरह से कह सकते हैं कि अयोध्या जो कभी ना जिसे जीता जा सके, जिसे कभी युद्ध में ना हराया जा सके, वो हारी थी तब जब भगवान श्री राम वनवास चले गए थे। वो हारी थी तब जब उसके खुद के ही देश में, जिस देश की पहचान भगवान श्री राम के नाम से है, उसमें उसके मंदिर के लिए सैकड़ों साल कानूनी लड़ाइयां लड़ी गई, कई आंदोलन किए गए और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो रास्ता साफ हुआ। सैकड़ों सालों से पाबंदियों में रही अयोध्या ने अब सांस लेना शुरू किया है। अब जाकर उसकी बाछें खिली हैं। अब वहां राम राज्य जैसा माहौल है। अयोध्या के हर कोने में अब डर नहीं, खुशियां हैं। और इस बार जो खुशियां आई हैं वो हमेशा के लिए रहेंगी।
अयोध्या के लोगों में राजा राम के लिए कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है, उसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये अपने महाराजा राम के लिए रोज पान भेजते हैं और ये उनकी दूसरी पीढ़ी है। पहले इनके पिताजी ये काम करते थे, अब ये काम करते हैं। आपका परिवार जो है भगवान राम को कब से ये प्रसाद के लिए मिठाइयाँ भेज? हमारे करीब 3 से 4 पुस्तों से ये मिठाइयाँ चल रही हैं। ये पेड़े प्रसाद भोग लगाए जाते हैं भगवान को, और ये हम दूध अपना ही खुद बनाकर, उसमें मावा बनाकर और उससे निर्मित करके ये शुद्ध पेड़ा बनाते हैं जो भगवान को भोग के लिए आता है सुबह प्रसाद के लिए। अयोध्या का भूगोल बदल गया, अयोध्या की सोच बदल गई, और ये सब हुआ है उस जीत की वजह से जिसके लिए अवध की नगरी ने सैकड़ों साल इंतजार किया है। अयोध्या में होने जा रहे इस भव्य आयोजन के लिए सबसे अहम है चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस की तैनाती की गई है। क्या क्या विशेष ध्यान रखा गया दीपक जी? क्योंकि कहा ही जा रहा था कि बहुत सारे इनपुट्स भी बाहर से आप लोगों को मिले हैं सुरक्षा को लेके, क्योंकि ऐसे लोग भी, ऐसे वीवीआईपी आ रहे हैं जो कि देश के सर्वोच्च लोग हैं, तो उसमें और क्या विशेष, क्योंकि नेपाल और भारत की सीमाएं सटी हुई हैं, वहाँ को लेके भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्या क्या विशेष ध्यान रखा गया है? देखिए, सुरक्षा को देखते हुए इसका एक निश्चित प्रोटोकॉल होता है, इसके जो निश्चित डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सभी का हम लोगों ने अध्ययन किया है और सभी एजेंसियों के साथ मिल करके हम लोगों ने तैयारी की है इस प्रोटोकॉल की। लेकिन अयोध्या जी में और इसके आसपास जितने भी घर हैं, धर्मशालाएं हैं, लगातार उसको हम लोग उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और जो भी लोग बाहर के हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि आज 3 तारीख के बाद जो भी लोग बाहर के होंगे, हम लोगों ने अयोध्या जी के नागरिकों से अनुरोध कर लिया है कि उनको आप भेज दें, और उनकी एंट्री हम लोग नहीं होने देंगे। अंतरिक्ष, आकाश, पाताल, हर कोई राम मंदिर भूमि पूजन का साक्षी बनने जा रहा है। 84 करोड़ देवी देवता भी अब उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। अब राम विराजमान होंगे, अभी बहुत कुछ होना है, क्योंकि राम जब बैठ जाएंगे अपनी गद्दी पर तो उनके राज्य में बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि राम राज्य में दुख नहीं, राम राज में दुख नहीं, राग द्वेष नहीं, तो ये अभी परिवर्तन आना है। देव सप्तपुरियों में से एक अयोध्या भी है, जहां साक्षात श्री राम और हनुमान विराजते हैं। आज इंडिया न्यूज पर हम आपको अयोध्या और रघुकुल की वो कहानी भी बताएंगे जिसे आपने ना पहले कभी सुनी होगी और ना ही उसके तथ्यों से कभी आप रूबरू हुए होंगे। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश। शुभ्रा सुमन, अरविंद चतुर्वेदी, यतेंद्र शर्मा और अरुण धाते के साथ अबुल बशर, इंडिया न्यूज, अयोध्या। याद रखिएगा कि अगले 48 घंटे तक इंडिया न्यूज सिर्फ और सिर्फ राम की बात करेगा, रामकाज की बात करेगा, राम जन्मभूमि भूमि पूजन के बारे में बात करेगा, और बात करेगा मनोकामना पूर्ति की, बात करेगा सर्व बाधा निवारण की। और जब ये बात आती है तो फिर रामायण की चौपाई भी याद आती है, जो चौपाई कहती है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इसी सुंदर सी चौपाई के साथ मैं एक बार पूरे पैनल को ओपन कर देता हूं, और ये याद रखिएगा प्रभु श्री राम के नाम का पैनल है, और देश के जाने माने धर्मगुरु से लेकर के महामंडलेश्वर तक मेरे साथ में जुड़े हैं। राजीव नारायण शर्मा, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्मगुरु हैं आप। थोड़ी देर के बाद में HS रावत जुड़ने वाले हैं। साध्वी कंचन गिरी, आप भी हिंदू धर्मगुरु हैं। और इसके अलावा स्वामी डॉक्टर उमा कांतानंद, महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़ा के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी मेरे साथ में जुड़े होंगे, वो मनीष अवस्थी जिन्होंने अयोध्या की सैकड़ों रिपोर्ट फाइल की है। इसके अलावा मेरे एक और कोलीग रजत राकेश टंडन भी मेरे साथ में हैं, जिन्होंने अयोध्या से लेकर के दिल्ली तक जितनी भी सियासत हुई है अपनी आंखों से, अपनी नजरों से देखा है, कवर किया है, आप तक रिपोर्ट फाइल की है। लेकिन मैं स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद आपके साथ में शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि 3 दिन का ये महाअनुष्ठान है और महाअनुष्ठान का दूसरा दिन है। कहा यह जा रहा है वैदिक रीति से वास्तु शांति, शिला संस्कार, नवग्रह पूजन आज होगा। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। राशिद, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस समय जो मैं तस्वीरों में देख रहा हूं, आचार्य शैलेश तिवारी के हाथ में शंख है, और मुझे ऐसा लगता है चूंकि हमारी ये 100 घंटे की लगातार कवरेज है तो इसकी शुरुआत एक शंखनाद से होनी चाहिए।
क्या बात है। आचार्य शैलेश तिवारी, आपके इस शंखनाद ने यह बता दिया है कि आरंभ कितना प्रचंड है और अयोध्या में कितना आनंद है। स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। ये शंखनाद कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के लिए आज और कल की तारीख में कितना खास है? देखिए, शंखनाद राम राज्य के शुरुआत की शंखनाद है और सदियों तक, 500 साल तक भगवान के इस मंदिर का इंतजार कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी लोगों ने किया है। और ये केवल एक पूजन विधि के लिए, आपने पहले पूछा था कि ये 3 दिन का पूजन विधि है, तो विधि तो इसलिए की जा रही है कि ग्रहों की शांति होनी चाहिए। भगवान तो हमेशा कण कण में विराजमान ही रहते हैं और रामलला विराजमान है पहले से, लेकिन उनको राजगद्दी दी जा रही है एक तरह से। तो यूं समझ लें कि भारत के लिए पूरे हिंदुस्तान में अब राम का राज होगा और राजा राम ही होंगे। प्रधानमंत्री कोई भी रहे लेकिन शासन राम ही चलाएंगे। अभी तक वो पटाक्षेप में थे, अब सामने आ रहे हैं। और राम राज में सबको सुख मिलता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो सारे दुखों का अंत करने के लिए भगवान राम गद्दी पे विराजमान होने वाले हैं। तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी भक्त हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, उन थोड़े से तथाकथित दुर्बुद्धि वालों को छोड़कर सबके मन में आज उल्लास है, आनंद है कि भगवान पधार रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। तो ये 3 दिन उत्सव का दिवस है उनके आगमन के लिए। जब भगवान राम लौटे थे लंका विजय करके, तो उस समय भी ये उत्सव हुआ था जिसे हम दीपावली कहते हैं। और सारे नर नारी उस समय जिस भी जाति के थे, जिस भी संप्रदाय, जो संप्रदाय विराजमान रहे होंगे, सबने आनंद उत्सव मनाया था। तो ये पूजन देवताओं के आवाहन का है, ग्रहों की शांति का है। और भगवान तो स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी, सारे अमंगलों को हरने वाले हैं। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण के लिए भी हम टीका लगाते हैं कि नजर न लगे, और भगवान राम लला को भी हम पूजन उस विधि से करते हैं ताकि कोई विघ्न ना आए। यूं तो विघ्न विनाशक स्वयं भगवान राम है। जी जी जी, स्वामी उमाकांतानंद, आपके पास दोबारा लौट करके आते हैं। और आपने बहुत ही सुंदर बात की है, आपने बहुत ही एक ऐसे उत्सव वाली बात की है जिसके बारे में मैं यही कह रहा हूं कि भारतवर्ष के हैं प्रभु श्री राम, और प्रभु श्री राम की शरण में जाने के लिए, उनकी शरण प्राप्ति के लिए हर कोई बहुत व्याकुल है और कल की तारीख का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा है। आचार्य शैलेश तिवारी, अगर मैं इन्हीं के साथ में अगर मैं ये कहूं कि प्रभु श्री राम के चरण में जाने के लिए एक चौपाई बहुत ही सुंदर सी है, सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। तो आज की तारीख में क्या मैं बिल्कुल ठीक ये चौपाई पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं? क्योंकि आपके मुकाबले मैं बहुत ही अज्ञानी हूं। आचार्य शैलेश, ज्ञान करते हैं, अच्छा ज्ञान है, तभी सबको जो भी इस पर है सबको नमन, जय श्री राम। अब केवल कारण स्वास्थ्य कृपा प्रभु का विधान में लिख दिया गया कि 5 अगस्त को जब कार्यक्रम होना है तो अब विलंब नहीं करना और किंतु परंतु कुछ नहीं सोचना है। अब विधि के विधान ने लिखा है और सब विघ्न के जो निवारण करता है प्रभु श्री राम, वो सब विघ्न बाधा को नाश करेंगे। और इस कार्यक्रम को अब सुनिश्चित तरीके से पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा जाए जय श्री राम का। पूरे दुनिया में जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, सब लोग अपने घर में कल 5 दीपक जलाएं और प्रभु श्री राम का नाम लेकर के राम का जयकारा करें, ताकि सच में राम राज्य की स्थापना हो। जिस प्रकार आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से पीड़ित है, उस महामारी का नाश हो। पूरी दुनिया में आज सब लोग दुखी हैं, तो इस जय श्री राम के उद्घोष से लोगों के अंदर एक ताकत आएगी, एक शक्ति आएगी। और प्रभु श्री राम का जो 492 वर्षों से एक वनवास रहा है और हम लोग 500 वर्षों से जो लड़ाई लड़ते आ रहे थे, उसमें हमने विजय प्राप्त किया है। उस विजय प्राप्ति का एक विजय घोष, इस विजय प्राप्ति का वैसे तो 1989 में ही प्रभु श्री राम का जो भूमि पूजन है वह हो चुका है। अब तो कहा जा सकता है कि नए सिरे से उसको एक सुचारू मूर्त रूप दिया जा रहा है ताकि मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। अब कोई मुहूर्त की बात की हम चर्चा न करते हुए हम चर्चा करेंगे कि प्रभु श्री राम का मंदिर कैसे भव्य हो, दिव्य हो और स्वर्ण मंदिर हो, पूरी दुनिया में अद्वितीय मंदिर हो। प्रभु श्री राम प्रभु विष्णु के 7वें अवतार हैं। प्रभु श्री राम
मर्यादा पुरुषोत्तम है, मित्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं, भाइयों में सर्वश्रेष्ठ है। अपने भाई के लिए उन्होंने राजपाट का त्याग किया, अपने पिता के आज्ञा में सर्वश्रेष्ठ है। अपने पिता की आज्ञा से उन्होंने पिता का आज्ञा पालन करके वनगमन किए। उन्होंने माता का भी सम्मान किया, माता पिता के संबंध को भी नहीं खराब होने दिया। मित्रों में सर्वश्रेष्ठ मित्र सुग्रीव के लिए उन्होंने, विभीषण के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और दोनों लोग को राजगद्दी दिलाया। उन्होंने भक्ति में भी उन्होंने बहुत बड़ी भक्ति की, प्रभु भगवान शिव की भक्ति की। उन्होंने सेतु समुद्रम का समय भगवान शिव को उन्होंने आवाहन किया। कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ राजा में भी सर्वश्रेष्ठ राजा हुए, पुरुषोत्तम हुए। उन्होंने अपने देखा कि एक प्रजा ने कैसे जब उनकी पत्नी का चर्चा किया तो उन्होंने इस तरह का निर्णय लेकर के और पत्नी को भी वियोग की स्थिति पैदा की। प्रभु श्री राम हर प्रकार के आदर्श हैं, पुरुषोत्तम है, मर्यादित हैं। इसलिए प्रभु श्री राम का जो स्थापना है, जो हम 500 वर्ष से लड़ाई लड़ते हुए आ रहे थे, अब उनका स्थापना का निकट अगले 24 घंटे में शुरू हो जाएगा। अब हम शंखनाद करके, उद्घोष करके, जय श्री राम का नारा लगा करके, प्रभु के ऊपर छोड़ करके सब ग्रह, कहा जाता है कि ब्रह्मा मुरंतकारी भानु शशि भूमि शितो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, सभी ग्रहों को शांति करे और प्रभु श्री राम का एक ऐसा मंदिर का निर्माण हो जो पूरी दुनिया में अद्वितीय हो। मैं मानता हूं कि स्वर्ण मंदिर हो। इस प्रकार स्वर्ण मंदिर बहुत सारे हैं इस देश में, 2-3 स्वर्ण मंदिर हैं। जिस तरह प्रभु श्री राम का स्वर्ण मंदिर बने और प्रभु श्री राम का राम राज्य स्थापित हो, सब जगह शांति हो, सब जगह कष्ट से मुक्ति हो, सब लोग निरोग हो, पूरी दुनिया निरोग हो, पूरी दुनिया जो है वह खुश हो। यही मेरी कामना है। बहुत ही सुंदर आपकी कामना है। और पुरुषों में उत्तम यानी पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में आपने जिस तरीके से बताया है, और इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उन्हें इमाम हिंद, यहाँ तक का भी खिताब उन्हें दिया गया है। ये एक सबसे बड़ी बात है। और चूंकि आपने विपत्ति के नाश की भी बात की है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक और चूंकि एक चौपाई जरूर यहाँ पर रामायण की दोहराना जरूरी है। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, कहते हैं कि विपत्ति नाश के लिए ये चौपाई बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए बहुत ही कारगर होती है। लेकिन मैं इससे पहले कि अपने पैनल पर और बाकी भी प्रबुद्ध जनों की तरफ मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाना बेहद जरूरी है। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर क्या तैयारी हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, धर्म गुरुओं का प्लान क्या है, देखिए अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट। दरबार में न जाने कहां से लोग आ रहे हैं। बनारस से बहुत सारे पंडित आए हैं जो कि उनकी भव्य पूजा करेंगे। किस उद्देश्य से आप राम की नगरी में आए हैं? मैं प्रोफेसर रामचंद्र पांडे, काशी विद्वत परिषद का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्व संकायाध्यक्ष एवं ज्योतिष विभागाध्यक्ष। मैं यहाँ काशी विद्वत परिषद की तरफ से यहाँ होने वाले कार्यक्रम में साक्षी के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। तो जो पूजा की जिम्मेदारी है, जो विधि विधान है, उसको संपन्न कराने का काम आप लोग करेंगे। देखिए, पूजा करने के लिए उसके लिए उपयुक्त और सक्षम वैदिक विद्वान कर्मकांडी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो लोग कर्मकांड कराएंगे। हम लोगों का है कि किसी भी कर्म का एक साक्षी होता है, तो काशी विद्वत परिषद से ये 3 विद्वानों को साक्षी के रूप में यहाँ उपस्थित होने को कहा गया है। तो हम लोग देखेंगे कार्यक्रम को कि किस रूप में हो रहा है, कैसे होना चाहिए, क्या उसका रूप है, ये हम लोग देखेंगे। मैं आचार्य राम नारायण द्विवेदी, काशी विद्वत परिषद का मंत्री हूँ और संयोजक हूँ। इस कार्यक्रम को जो है बहुत सारे जो है पंडित, कर्मकांड, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। दूर दूर से, आंध्रा से लेके हर कोने से लोग आए हैं, विद्वान आए हैं, प्रकांड विद्वान आए हैं। तो आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी इसमें? देखिए, काशी विद्वत परिषद को यहाँ का आयोजक मंडल ने इस रूप में बुलाया है कि यहाँ जो भी धार्मिक अनुष्ठान, वैदिक अनुष्ठान जो भी होने हैं, उन अनुष्ठानों का सानिध्य काशी विद्वत परिषद को प्राप्त हो। उसके पीछे एक ये बहुत बड़ा उद्देश्य है कि कहीं से कोई धार्मिक त्रुटि ना रह जाए, किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए, तो किसी भी प्रकार से वैदिक और धर्मशास्त्री त्रुटि ना होने पाए, इसका दायित्व काशी विद्वत परिषद को दिया गया है। उसी रूप में काशी विद्वत परिषद यहाँ उपस्थित हुआ है।
जी, मैं प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, काशी विद्वत परिषद का मैं संगठन मंत्री हूं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष का विभाग अध्यक्ष हूं। तो ज्योतिषीय दृष्टि से भी और मैं समझता हूं कि हर कोण से ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो कार्य संपन्न हो वो अद्भुत हो, अकल्पनीय हो, अविश्वसनीय हो। शायद इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया। जी बिल्कुल ही, एकदम बिल्कुल इसकी दिव्यता प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को, क्योंकि ये जो वैदिक परंपरा के अनुसार जो भी अनुष्ठान होना है वो उसकी पूर्णता हो, कहीं से भी उसमें कोई कमी न रह जाए, वो उसका समग्र पूरा विधि विधान के साथ संपादन किया जाए, इसलिए ही हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है कि जो काम किए जा रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई बाधा न हो, उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि न हो, क्योंकि अपने आप में ये अनूठा काम हो रहा है जिसमें देश भर के कोने कोने से बड़े बड़े विद्वान आए हैं और शायद बनारस उसमें से एक है जहां बाबा विश्वनाथ बसते हैं। चलिए, आप अयोध्या की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। अब एक बार फिर से हम अनुष्ठान के बारे में बात करते हैं, चूंकि प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व के बारे में पिछले हिस्से में हमने बात की है। सीधे मैं साध्वी कंचन गिरी के पास में जाना चाहूंगा। पैनल को लगातार पहले जो ब्रेकिंग खबर है वो ये है कि पीएम का मिनट टू मिनट प्रोग्राम सूत्रों के हवाले से हमको मिल गया है। एक बार मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर का कल प्रोग्राम मिनट टू मिनट क्या होगा। जी हां, अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहा हूं। 5 अगस्त को सुबह 9:35 से टेक्निकल एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ान भरेंगे। लगभग 10:35 यानी 1 घंटे में लखनऊ में लैंडिंग होगी पीएम की। 10:40 पर वहां लखनऊ एयरपोर्ट यानी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से अयोध्या जाएंगे। 11:30 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या के साकेत कॉलेज में जो हेलीपैड, हम लगातार विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं हेलीपैड का, 11:30 बजे साकेत का जो हेलीपैड बना है वहां पर उतरेंगे। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट तक हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। जब तक विवाद रहा राशिद, हर आदमी जो भी जाता था वो हनुमानगढ़ी ही दर्शन करता था। जी हां, लेकिन अब रामलला के भी दर्शन करेंगे। 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 10 मिनट में रामलला विराजमान का दर्शन पूरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 12:15 पर रामलला परिसर में परिजात का पौधाकरण जो है, जो पौधे लगाने का काम है वो किया जाएगा। 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना होगी, यानी बड़ी खबर। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना प्रधानमंत्री करेंगे। 2:05 बजे वापस जो हेलीपैड बनाया गया है साकेत कॉलेज में वहां जाएंगे। 2:20 पर लखनऊ के लिए उड़ेंगे और उसके बाद लखनऊ से वापस दिल्ली आएंगे। यानी मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आ गया है। रजत के इस मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एक बात मैं और दर्शकों को बताना चाहूंगा, वो ये कि 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह प्रतिज्ञा थी कि मैं अयोध्या की धरती पर तभी कदम रखूंगा जब आपका न्यू पूजन होगा, और उसी न्यू पूजन कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मणि जी, जब मुरली मनोहर जोशी लेके गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, उस समय सिर्फ और सिर्फ एक कार्यकर्ता थे। और मुरली मनोहर जोशी उस वक्त अयोध्या में थे। और मुरली मनोहर जोशी ने जब नरेंद्र मोदी को वहां पत्रकारों से मिलवाया था तो पत्रकारों ने भी उनसे पूछा था कि आप दोबारा कब आएंगे, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा था कि जिस दिन राम मंदिर बनने वाला होगा मैं उस दिन आऊंगा। यानी किसी ने सोचा नहीं था कि जो मोदी एक बार मिनट टू मिनट प्रोग्राम, मेरे ख्याल से मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी हमें बताना बेहद जरूरी है। रजत राकेश टंडन जिस वक्त की बात कर रहे हैं और मनीष जिस वक्त की बात कर रहे हैं वो साल था साल 1991, यानी आज से 29 साल पहले का ये संकल्प रहा, ये प्रतिज्ञा रही। और 29 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के आसपास तो गए लेकिन कभी भी रामलला का दर्शन करने के लिए नहीं गए। ये एक सबसे बड़ी बात है और ठीक बिल्कुल सही बात है। दिल्ली एयरपोर्ट से 9:35, फिर से आप समझ लें 9:35 विशेष विमान से पीएम मोदी 10:30 बजे के आसपास लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:40 पे हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। साकेत महाविद्यालय में बने हेलीपैड पहुंचेंगे 11:30 बजे। 11:40 पर हनुमानगढ़ी जाएंगे। 7 मिनट का प्रोग्राम है। 11:55 पे हनुमानगढ़ी से चल करके 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। 10 मिनट में पीएम मोदी वहां विराजमान रामलला का दर्शन करेंगे। 12:10 पर परिसर में पारिजात का पौधा लगाएंगे। 12:30 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में और क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने अयोध्या पहुंचेंगे।
राशिद, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपने अयोध्या दौरे पर करीब 3 घंटे तक रहेंगे, जिसमें मंदिर दर्शन, पूजा अर्चना कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से कार्यक्रम रखा गया है वो काफ़ी अहम है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार जनसभा करने के लिए अयोध्या आए हैं, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए हैं। अब जब वो यहाँ आ रहे हैं तो सीधा मंदिर की नींव रखने के लिए ही आ रहे हैं। और कोरोना संकट के कारण इस कार्यक्रम में काफी सख्ती बरती जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहनना, लगातार सैनिटाइजेशन किया जाना भी है। भूमि पूजन के कार्यक्रम के दौरान एक मंच बनाया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा संघ प्रमुख, ये तो कल की बात हो गई, ये कल की बात हो गई। चूंकि 3 दिन के अनुष्ठान की हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से साध्वी कंचन गिरी के पास हमें जाना चाहिए। साध्वी कंचन गिरी, मैं आज की तारीख की बात कर लेता हूं। 9 वैदिक आचार्य रामार्चा पूजन कराएंगे। यह रामार्चा पूजन क्या है? क्योंकि कल यानी सोमवार को गौरी गणेश और भगवान राम और माता सीता की कुलदेवियों के पूजन के साथ में इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। रामार्चा पूजन के बारे में बताएं हमें। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। और रामार्चा पूजन के बारे में बताऊंगी। इसलिए किया जाता है, जब भगवान श्री राम जी का तिलक हुआ था उस टाइम में भी ये पूजन की गई थी। और आप देखेंगे कि हनुमान जी को एक कार्य सौंपा गया था कि हर जगह से हर नदी का हर जल लेके आए, जिससे कि भगवान राम जी का अभिषेक हो सके। और हर जगह का मिट्टी भी मंगाई गई थी, तो उसमें कोई दोष ना रहे, किसी तरह का विघ्न ना रहे, जिसके कारण ये पूजा कराई जाती है। मेरे ख्याल से रामार्चा पूजन के बारे में राजीव नारायण शर्मा और शायद बेहतर तरीके से बता पाएंगे। राजीव नारायण शर्मा जी कहते ही हैं कि काशी, प्रयागराज और अयोध्या के 9 वैदिक आचार्य इस पूजा को संपन्न कराएंगे। आज रामार्चा पूजन के बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये कर्मकांड का विषय है, राम की अर्चना। अब यहाँ पर हमारे जो हिंदू धर्म के पूजा पद्धति के अनुसार आप जो है पहले गणेश गौड़ी पूजन करते हैं और भगवान का पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार से पूजा की जाती है। तो आज राम की पूजा उन्होंने शुरू की है। ये सब कर्मकांड का विधि विधान है। तो इसमें इसका महत्व यही है कि बाकी तो जहाँ पर इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से विस्तार से ये बताया जा सकता है। भाई, आज जब हम भगवान का शिलान्यास की बात करने जा रहे हैं, तो पहले हमें देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना, उनको आह्वान करना, उनका जितने भी हमारे उनके रिचुअल्स हैं, उनको सारी चीज़ें पूरी करी जाती हैं आज के दिन। ठीक है। रामार्चा पूजा के बारे में भी आपने जाना है। मेरे ख्याल से मनीष अवस्थी कुछ कहना चाहते हैं क्या? मुझे हेडलाइंस लेनी है मनीष जी, बहुत जल्दी आप। नहीं, मुझे ऐसा लगता है राशिद आप सुर्खियां ले लें, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, मनीष जी के पास दोबारा से लौट करके हम जाएंगे। लेकिन मुझे चूंकि अभी हेडलाइंस लेनी है, लेकिन हम ये कहना आपसे जरूर चाहेंगे कि 3 दिनों के अनुष्ठान के बारे में एक एक हम आपको बताएंगे। और हाँ, शिला पूजन का मतलब क्या होता है, क्यों पृथ्वी की सबसे पहले पूजा की जाती है, शेषनाग की पूजा का अर्थ क्या होता है, ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और इसके अलावा हम नवग्रहों की पूजा के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी उत्सव का इंतजार 5 सदियों से हो रहा हो? क्या आप ये सोच सकते हैं कि दशकों तक कार सेवकों ने प्रतीक्षा की हो? क्या आप ये सोच सकते हैं कि ये पूरे भारतवर्ष का इंतजार कल खत्म होने जा रहा है? और इसी रामोत्सव में एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं राशिद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। रामोत्सव में हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है, दोबारा से उनके पास लेकर के चलेंगे। लेकिन उससे पहले बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी को भी अयोध्या में न्योता मिला है। बड़ी बात यह है, पहला निमंत्रण पत्र इकबाल अंसारी के पास ही गया है। बाबरी मस्जिद विवाद के प्रमुख पक्षकारों में से एक इकबाल अंसारी और उनके पिता भी रहे हैं। इकबाल अंसारी का कहना यह है कि रामचरितमानस भेंट करेंगे और रामचरितमानस के अलावा प्रधानमंत्री से मिलते हुए क्या कुछ भेंट स्वरूप देंगे इकबाल अंसारी, रिपोर्ट देखिए। मस्जिद के मुद्दई मोहम्मद इकबाल अंसारी साहब हैं। इकबाल अंसारी साहब, जन्मभूमि का जो भूमि पूजन होना है, क्या उसका निमंत्रण कार्ड आपको मिला है? ये है कार्ड जो हमको मिला है और भूमि पूजन होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, हमको भी न्योता मिला है, हम भी जाएंगे। आप इसमें जा रहे हैं, लेकिन क्या आपके समाज की तरफ से इसमें कोई विरोध वगैरह? देखिए, हमारा समाज जो है कहीं कोई विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। विरोध तो जो है
ये तो होता रहता है, अच्छा काम भी करो चाहे बुरा काम करो। विरोध करने वाले तो एक जो है उनकी एक क्वालिटी है जो ने देश में कि अच्छा काम करने वाले, जैसे जो है गांधी जी को लोग गोली मार दिए हैं, तो विरोध तो होता रहता है ऐसे। जब आप भूमि पूजन के दौरान इस कार्यक्रम में जाएंगे तो क्या कोई अपनी तरफ से भी गिफ्ट रामलला के लिए या दूसरे अतिथियों के लिए लेकर जाएंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हम जो है एक धार्मिक पुस्तक लाए हैं जो हिंदू समाज के लिए जो है वो बहुत एक नायाब किताब है जिसका नाम है रामचरितमानस। हम उसको माननीय प्रधानमंत्री जी को पेश करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे अंसारी साहब कि जब ये निमंत्रण पत्र देने कौन आपके पास आया, किस तरह से निमंत्रण पत्र पहुंचा? ये कार्ड हमको मिला है। कार्ड की परंपराएं जो है खुद भी देते हैं लोग और लोगों से भी पहुंचाते हैं। ये कार्ड मुझको मिला है, ये कार्ड वहीं का है, इस पे नंबर पड़ा हुआ है। अगर ये कार्ड हमको मिला है तो हम जाएंगे। तो धन्यवाद इकबाल अंसारी साहब, जिनका कहना है कि उन्हें निमंत्रण पत्र मिल चुका है, वो जाएंगे और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनको श्री रामचरितमानस भी वो भेंट स्वरूप देंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। पूजन समारोह में शामिल होने के लिए जो पहला निमंत्रण पत्र दिया गया है इकबाल अंसारी को दिया गया है। पीले रंग का ये निमंत्रण पत्र है। बड़ी बात यह है कि 175 मेहमान हैं, इनमें से 133 अलग अलग पंथ और संप्रदाय के साधु संत हैं, उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है। एक बार फिर से मैं पैनल को ओपन कर देता हूं और मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद के पास, जो कि महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। डॉक्टर उमाकांतानंद, हमें ये बताएं कि 18 अप्रैल से देवताओं का आह्वान शुरू हो गया है। 108 दिन से स्थान देव की पूजा की जा रही है। इसका महत्व क्या है? रामलला के कपड़ों का महत्व क्या है? रामलला के कपड़ों के हरे रंग का महत्व क्या है? किनारे के भगवा रंग का महत्व क्या है? और पीले रंग के निमंत्रण पत्र की खास बात क्या है? देखिए, इसमें ये जो इतने दिन से पूजन चल रहा है तो इसकी विधि है, इसकी परंपरा है कि कितने दिन पहले से ग्रहों की पूजा की जाए। आपने पहले पूछा था भूमि पूजन का महत्व पूछा था, तो भूमि एक तरह से एक माँ जन्म देती है किसी बच्चे को तो उसकी माँ होती है, और एक दूसरी माँ जो उसका पालन पोषण करती है वो भी माँ ही मानी जाती है। जैसे भगवान कृष्ण की माता अलग थी और पालन पोषण करने वाली दूसरी माता थी, ठीक वैसे ही धरती माता हमारा पालन पोषण करती है। अन्न जल वस्त्र सब हमें धरती से मिलता है, तो हम धरती को भी माँ स्वरूप मानते हैं। और जहाँ पे हम जीते हैं, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे चलते हैं, तो उनका पूजन सर्वप्रथम जरूरी है। आपने वस्त्र के लिए पूछा, रंगों का, तो पीले रंग का तो भारतीय संस्कृति में हर शुभ कार्य में हल्दी लगाया जाता है। विवाह हो या मंगल कार्य कोई भी हो, उसमें पीले का महत्व। इसलिए आप देखेंगे कि अयोध्या पीले रंग में रंग रही है और ये पीत का मंगल शगुन माना जाता है, हल्दी के रूप में लगाया जाता है। और अन्य रंगों का आपने कहा, तो ये रंग, सारे रंगों का अपना अपना महत्व है। और हरा रंग भी शकुनदायक है, शांतिदायक है, और दूसरे रंग भी है, उनका भी अपना प्रभाव है। कि आप अगर देखेंगे कलर थेरेपी में उस हर रंगों का अलग महत्व माना जाता है। तो ये जो पूजन किया जा रहा है, संपूर्ण रूप से इसे ऐसे देखें कि कर्मकांड की दृष्टि से जितने दिनों की विधि होती है वो सारे विधि विधान से, जैसे कि काशी विद्युत परिषद से विद्वान पधारे हैं, इसके निगरानी करने के लिए ही कोई मिस्टेक ना हो, तो विधि विधान से ये पूजन किया जा रहा है। ठीक है मनीष जी, अयोध्या आप भी गए हैं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद भी पूर्वांचल का रहने वाला हूं। जहां पर अयोध्या है उससे चंद किलोमीटर के फासले पर मेरी जन्मभूमि भी है, पूर्वांचल के क्षेत्र में, हालांकि अवध के क्षेत्र में आ जाता है अयोध्या तो। लेकिन जानते हैं वहां पर प्रभु श्री राम का एक अकेला मंदिर नहीं है। वहां पर एक गली के अंदर आप चले जाएं, राम की पैड़ी के सामने एक गली है, उसके अंदर आप चले जाएं, आपको वहां पर गोरा राम मिलेंगे, वहां पर काला राम का मंदिर मिलेगा, आपको वहां पर गुजरात के राम का मंदिर मिलेगा, बिहार के राम का मंदिर मिलेगा, यूपी के राम का मंदिर मिलेगा, कश्मीर के राम का मंदिर मिलेगा, राम के वामन अवतार का मंदिर अलग तरीके से आपको मिलेगा। ये बड़ी अद्भुत सी चीज है मनीष जी। अवधपुरी अयोध्या की अगर बात की जाती है राशिद, तो ये अपने आप में स्वर्ग कहा जाता है। और स्वर्ग इसलिए कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम सरयू तट के पास उनका जन्म हुआ, और जन्म होने के साथ साथ ऐसी मान्यता है कि आज भी वो वहीं विराजते हैं। राजाधिराज ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम अयोध्यावासी आज भी वहीं पर हैं, इस तरह की मान्यता है। अब बात की जाती है कि आखिर पूरे अयोध्या में हनुमानगढ़ी केंद्र जो है,
हनुमानगढ़ी कल प्रधानमंत्री क्यों जाएंगे और हनुमानगढ़ी का महत्व क्या है? निश्चय प्रेम प्रति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। इसीलिए कोई भी मंगल कार्य के पहले हनुमान जी के पास जाकर, राम जी से जुड़ा कोई भी मंगल कार्य राशिद केवल हनुमान जी के पास जाकर उसकी शुरुआत होती है, क्योंकि इतने सालों से लगातार प्रभु हनुमान ने उस पूरे इलाके की रक्षा की है और आज भी वहीं डटे बैठे हैं। इसीलिए कल प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे अयोध्या तो वहां पहुंचकर सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर राम काज करीबे को आतुर, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इसीलिए हनुमान और राम के बीच का जो रिश्ता है ये अटूट बंधन है। जहां पर प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण होते हैं तो आपने देखा होगा कि वो तस्वीर हनुमान के बगैर अधूरी मानी जाती है। मनीष अवस्थी मेरे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरह का कॉम्बो मिलता है चाहे पॉलिटिकल समझ या फिर धार्मिक समझ का, और कहते हैं कि जब भी अयोध्या की बात की जाती है तो धर्म के साथ राजनीति आ ही जाती है। और जिस चौपाई की बात कर रहे थे मनीष अवस्थी, उसके आगे एक और चीज भी है हनुमान जी को लेकर के, हनुमानगढ़ी के बारे में। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे, यानी मस्तिष्क की पीड़ा को अगर दूर करना है तो फिर आपको प्रभु हनुमान को याद करना पड़ता है। रजत, मेरे ख्याल से आपको भी आना चाहिए। हनुमानगढ़ी के बारे में एक बात कही जाती है, क्योंकि मैं खुद भी गया हूं, हनुमानगढ़ी के आगे की तरफ है 85 सीढ़ियां और पीछे की तरफ है 36 सीढ़ियां, और कहते ये हैं 85 और 36 सीढ़ियों का भी अपना अलग अलग महत्व और अपना अलग अलग मतलब होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम के बारे में सबको पता है, 3 मिनट के लिए हनुमानगढ़ी में रहेंगे, आगे की तरफ से 85 सीढ़ियां चल करके जाएंगे या पीछे की तरफ से 36 सीढ़ियों वाले द्वार से प्रवेश करेंगे। देखिए राशिद, जो मेरी जानकारी है, जितने भी वीवीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, क्योंकि इतने दिन से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जाते थे, मैं कई बार हनुमानगढ़ी गया हूं, तो एक आगे का रास्ता है वो आम रास्ता है, और पीछे जिन सीढ़ियों की आप बात कर रहे हैं वहां बाकायदा एक स्लोप बना दिया गया है, जहां से वीवीआईपी गाड़ी का जो आप कह सकते हैं कॉन्वॉय है वो सीधा हनुमानगढ़ी के पीछे जाकर रुकता है। सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, वो गाड़ी को काफिला प्रधानमंत्री का सीधे ऊपर तक जाएगा, वहां से वो उतरेंगे और महज 3 से 4 मीटर की दूरी पर ही हनुमानगढ़ी दर्शन करने का रास्ता नया तरीके से वीवीआईपी मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझते हैं उन्हें इमाम हिंद। क्यों कहा जाता है इमाम हिंद, ये भी जानने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हम। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए पद्मश्री मोहम्मद शरीफ को भी मिला है न्योता। मोहम्मद शरीफ वही हैं जिन्हें लावारिस लाशों का वारिस कहा जाता है। देखिए अबुल बशर के साथ उनकी खास बातचीत। वारिस कहे जाने वाले मोहम्मद शरीफ चचा हमारे साथ हैं। वो शरीफ चचा जिन्हें सरकार ने कुछ दिनों पहले पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। अब उन्हें राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भी दिया गया है। शरीफ साहब, आपको निमंत्रित किया गया है, आमंत्रित किया गया है, आप जाएंगे वहाँ पर। ये कितना खास मौका मान्य है जहाँ प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं और आपको बुलाया गया है? क्या हमारी तबीयत ठीक है ही ना, अब जैसा हम देखेंगे वैसे हमारा कारट आएगा, हम जाएंगे। चाहे जो है बात प्रधानमंत्री की है उसे तो हमें करना ही है, और मौत है हमारी, जो भी चाहे जो दुश्मन हो जाए उसकी हमें परवाह नहीं, मगर एक प्रधानमंत्री एक फाइट बुला रहा है मोहब्बत से, तो हम जाएंगे। बिल्कुल, मौका भी बेहद ख़ास है और इस खास मौके पे तमाम साधु संत आ रहे हैं, लेकिन उसमें ख़ास तौर से आपको भी बुलाया गया है। कितना मानते हैं, कितना इससे कितना बड़ा पैगाम जाएगा, संदेश जाएगा पूरे दुनिया के लिए कि इस काम में हिंदू और मुस्लिम को एक साथ जैसे ऐसे मौके पे और एक मिसाल पेश की जा रही है कि इंसानियत की, कि दोनों तरफ से आपसी मोहब्बत किस तरीके से है, कितनी ज़्यादा। 3000 हिंदू भाइयों को कंधे पे लाद के और हमने घाट लगाया। लोग उनको पागल कहते थे, चिड़ी कहते थे, ये कहते थे, वो कहते थे, तो समझे 27 बरस हो गए, अभी तक शासन ने एक पैसा नहीं दिया, पूछा नहीं। अब उनको मौका आया है अपने वो करने का, तो गद्दी बनाने के लिए शरीफ को बुलाया। अब तक क्यों नहीं पूछा हमें? 27 बरस मैं कर रहा हूँ, खून पसीना कर रहा हूँ, कहाँ से पैसा ला रहा हूँ, किराए के मकान में रह रहा हूँ, भूखा मर रहा हूँ, इसके लिए मुझे नहीं पूछना था। बिल्कुल, ये है शरीफ चचा जिनका ये आवाज़ देखिए, यहीं पर ये यहाँ रहा करते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या।
चलिए एक बार फिर से हम अपने पैनलिस्ट के पास में चलते हैं। जितने भी धर्मगुरु मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आचार्य शैलेश तिवारी के पास में चलेंगे। आचार्य शैलेश तिवारी, पहले 3 गुंबद की बात की गई थी, लेकिन अब जो फाइनल मॉडल हुआ है उसमें 5 गुंबद की बात की गई है। गुंबदों के बारे में थोड़ा सा हमें ये बताएं। हालांकि मैं सिर्फ वास्तुकला की बात नहीं कर रहा हूं कि क्यों ये कहा जाता है कि सिंह द्वार जो है, पैनल को एक बार ले आए स्क्रीन पर, मैं अगर सवाल कर रहा हूं, पैनल को ले आए स्क्रीन पर। मेरा सवाल यह है कि सिंह द्वार, रंग मंडप, नृत्य मंडप, 5 गुंबद, गुंबद के आसपास जिस भी तरीके से धार्मिक विधि विधान के साथ में पूरे वास्तुकला को संजोया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैं बताऊंगा कि 5 गुंबद क्यों बनाया गया है। जब कोई पूजा की अर्चना करते हैं तो शुरुआत पूजा की अर्चना पंच देवता की पूजा से होती है। देवता पहले मुझे आचार्य जी मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे साथ में दीपक जी जुड़ गए हैं। आप अयोध्या के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और आपके कंधों पर सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कल के दिन। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना बहुमूल्य समय आपने इंडिया न्यूज को दिया है। कल यानी 5 तारीख के लिए आपकी तैयारी क्या है दीपक जी, हमें ये बताएं। और इस बात को किस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि परिंदा भी अयोध्या के आसपास पर ना मार सके सुरक्षा के लिहाज से? देखिए राशिद, बिल्कुल दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो डीआईजी हैं और अयोध्या के अभी एसएसपी भी हैं। दीपक जी, कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, भूमि पूजन की तैयारियां अंतिम रूप ले चुकी हैं, तो क्या अयोध्या की सिक्योरिटी के लिए किस तरह की तैयारियां आप लोग? देखिए, अयोध्या की सिक्योरिटी का जो कल का दिन अयोध्या जी के लिए ऐतिहासिक दिन है, पूरे भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन है, तो उसके लिहाज से जो प्रधानमंत्री जी के सिक्योरिटी के एसओपी होती है, मानक होता है, उस मानक के हिसाब से पूरी तैयारी कर ली गई है। डिफरेंट एजेंसियां जिसमें इन्वॉल्व रहती हैं, उस एजेंसियों के साथ हम लोगों ने समन्वय स्थापित कर लिया है और पूरे बंदोबस्त को पूरा डिप्लॉयमेंट फोर्स का कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा एक चैलेंज अभी हम लोगों के सामने है, वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल का है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए अयोध्या जी में बाहर के लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। 3 तारीख के रात से बाहर के किसी आदमी की आवाजाही नहीं है अयोध्या जी में। जिनको ट्रस्ट के द्वारा जिन आदरणीय सम्मानित संत जन को बुलाया गया है, आमंत्रित अतिथिगण को, वही सिर्फ आमंत्रित हैं, वही सिर्फ अयोध्या जी आ सकते हैं। बाकी जगह रूट डाइवर्जन कर दिया गया है हम लोगों के द्वारा। और इसका कारण है कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसमें 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो, ये भी हमने अयोध्या जी के लोगों से अनुरोध किया है। और कोविड प्रोटोकॉल को हम लोग पूरी तरह से कल लागू भी करेंगे। बाजारें अयोध्या जी की खुली रहेंगी, आम जनजीवन जैसा रहता है वैसा ही रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल का सिर्फ अनुपालन कराना, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। इस तरह से 2 अहम चैलेंज हैं, एक प्रधानमंत्री जी की विजिट का चैलेंज और दूसरा जो चैलेंज है वो कोविड प्रोटोकॉल के साथ इस विजिट को संपन्न करना। प्रधानमंत्री के साथ साथ कई सैकड़ों कह सकते हैं कि जो 250 साधु संत हैं वो भी अलग अलग जगह से आ रहे हैं। क्या उनके लिए कोई पास की व्यवस्था, कोई विशेष अरेंजमेंट किया गया है? क्योंकि सीमाएं सील कर दी गई हैं, तो ऐसे में आम लोगों को भी जो अयोध्या के हैं उनको किस तरह से एंट्री मिलेगी अगर वो कहीं बाहर से आते हैं तो? अयोध्या जी के लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई सीमा सील नहीं है। जो लोग अयोध्या जी के नागरिक हैं वो अयोध्या जी बाहर में यदि कहीं गए हैं और आना चाहते हैं अयोध्या जी, उनके पास जो भी आइडेंटिटी कार्ड है वो दिखाएंगे, वो आ सकते हैं। सीमा सील की गई है कि बाहर के काफ़ी लोग जो थे वो अयोध्या जी में आ गए थे, जो कि और कोविड प्रोटोकॉल का ये चीज़ें कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही थी, तो इसलिए अयोध्या जी के नागरिक के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, वो आ सकते हैं। अयोध्या में कल भी जनमानस खुला रहेगा, कहीं कोई बात नहीं है। सिर्फ सार्वजनिक जगह पर 5 लोग इकट्ठा नहीं होंगे अयोध्या जी में। कोविड प्रोटोकॉल का जो रूल है कि हमको डिस्टेंस बनाना है 2 गज का, सैनिटाइज करना है, तो इस कोविड प्रोटोकॉल को मास्क बांधना है, इसको हम लोग अयोध्या जी में कल स्ट्रिक्टली लागू करेंगे। जी, खबर ये भी आ रही थी क्योंकि जन्मभूमि के भूमि पूजन का ऐतिहासिक दिन है कल, तो ऐसे में जो कुछ खबरें इनपुट एजेंसीज की तरफ से आ रही थी कि अयोध्या में यतेंद्र, आप अपनी बातचीत जारी रखें, मैं फिलहाल के लिए आगे बढ़ता हूं। यतेंद्र, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा, चूंकि आपकी रिपोर्ट आगे भी हम दिखाएंगे। यतेंद्र, एसएसपी और डीआईजी दीपक जी के साथ में थे, जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इंडिया न्यूज इस वक्त रामोत्सव की तैयारी किए हुए है, एक ऐसा उत्सव जो पूरे भारतवर्ष के लिए है, एक ऐसा उत्सव जहां पर हम ये चाहते हैं कि आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी रहे, क्योंकि प्रभु श्री राम पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो पुरुषोत्तम है जिनका व्यक्तित्व ही अपने आप में आदर्श है। वो प्रभु, वो इष्ट देव, जिनके होने भर से ही कहते हैं कि जीवन का उद्धार हो जाता है।
रामोत्सव यानी इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज देख रहे हैं आप। रामोत्सव में आगे मैं बढ़ूं उससे पहले मैं रामलला के कपड़ों के बारे में बात करना चाहूंगा। हरे रंग का जो वस्त्र तैयार किया गया है रामलला को पहनाने के लिए, मैं चाहूंगा कि एक बार टीवी स्क्रीन पर लेकर के आए इन्हीं हरे रंग के वस्त्रों को। मेरे ख्याल से मनीष अवस्थी बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। मनीष जी, ये हरे रंग का कनेक्शन क्या है और एक ही दिन में अगर इतिहास में पहली बार रामलला हरे रंग का कपड़ा भी पहनेंगे और केसरिया भी पहनेंगे, इसका मतलब क्या है? देखिए राशिद, जितनी सूझबूझ और समझ और जो जानकारी है मुझे रामलला को लेकर और राम जी के परिवार में, जिस तरह से उनके साथ माता जानकी, लक्ष्मण और जो भी उनके साथ आसन में विराजमान हैं, उसके मुताबिक दिन के हिसाब से उन्हें वस्त्र धारण कराए जाते हैं। सोमवार है तो सफेद, मंगल है तो लाल और कल है बुध। बुध का रंग होता है हरा। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में अगर हम पहनते हैं तो बुध नाम का, जब बुध ग्रह के लिए हम जो नग पहनते हैं उसका नाम होता है पन्ना, और ये देखिए पन्ने का रंग होता है हरा। इसलिए कल प्रभु श्री राम को हरे वस्त्र धारण कराए जाएंगे और कल की उनकी पोशाक हरी होगी। राशिद, बहुत ही सुंदर बात बताई है मनीष अवस्थी ने। और मनीष जी जिस तरीके से बता रहे हैं कि इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि एक ही दिन में हरा रंग भी पहनाया जाएगा और एक ही दिन में केसरिया यानी भगवा भी पहनाया जाएगा। हालांकि हरे रंग के वस्त्र को लेकर के कई लोगों ने विवाद पैदा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन महासचिव राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंपत राय ने यह कह दिया था कि विवाद पैदा नहीं होना